गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने सोशल स्टडी के ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मैप और ग्लोब है, मैप एंड ग्लोब्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले कुछ सीरीज में आपको बताया है कि मैप और ग्लोब क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और वह कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ मैप्स के बारे में और जानेंगे। मैप का अर्थ होता है अ ड्राइंग ऑफ अ शेप ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ द इट्स ऑन द फ्लैट सरफेस। यानी इसका सिंपल सा मतलब है हमको अर्थ के बारे में जानना हो तो हमारे पास एक उसका एग्जाम्पल, एक काइंड क्या है, ग्लोब होता है। ग्लोब हमारे पास होता है, लेकिन आपको पता है ग्लोब के माध्यम से हम थर्ड डायमेंशन यानी XYZ के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और ग्लोब को कैरी करना, ग्लोब को हर जगह ले जाना कन्वीनियंट नहीं हो सकता है। ग्लोब चूंकि बड़ा होता है, गोल आकार में होता है, तो उसको आसानी से नहीं कैरी कर सकते हम, अनकन्वीनियंट हो सकता है। ऐसे में इनकन्वीनियंट हो सकता है। ऐसे में जो मैप होता है वो सबसे सहयोगी होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमको किसी भी जगह के पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। अब आपको एक बॉक्स कैरी करना हो, जिसका बॉक्स मतलब वो रेक्टेंगल में हो या स्क्वायर में हो, तो ज़्यादा कठिन होगा। उसके ठीक अपोजिट अगर हमको एक बुक कैरी करना हो या एक छोटा सा कॉपी कैरी करना हो, तो बुक को हम मैप कह सकते हैं और बॉक्स को हम स्क्वायर साइड में ग्लोब कह सकते हैं। तो ये जो मैप वर्ड बना है, ये लैटिन वर्ड मैपो से बना है। ये लैटिन का वर्ड है मैपो। मैपो का अर्थ होता है नैपकिन। इसका मतलब होता है नैपकिन। नैपकिन हम जानते हैं पेपर के पतले से बिट्स को कह सकते हैं, पार्ट्स को कह सकते हैं, या किसी छोटे से कपड़े के हिस्से कर सकते हैं। तो ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अर्थ को हमको देखना हो, अर्थ के बारे में, उसके जगह के बारे में जानकारी लेनी हो, या उसके किसी हिस्से के बारे में जानकारी लेनी हो कि वह चीज़ कहाँ स्थित है, तो हम मैप से आसानी से ले सकते हैं। हमको पूरे भारत के बारे में जानना हो तो हम भारत का एक मैप लेंगे और हम जान जाएंगे कि हमारा स्टेट्स कहाँ है, बाकी सब स्टेट्स कहाँ है, किस लोकेशन पे है। अब पर्टिकुलर अपने उत्तर प्रदेश में जानना हो तो उत्तर प्रदेश का मैप से देख सकते हैं। पर्टिकुलर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप देख सकते हैं। पर्टिकुलर आपको अपने शहर के बारे में जानना हो तो अपने शहर का मैप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको उस जगह से उस जगह के बारे में पूरी ज्योग्राफिकल नॉलेज हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, कैसी वहाँ की मिट्टी है, कहाँ पे कौन सा जगह है, किससे दूरी है, वगैरह सब कुछ। वहाँ रेलवे स्टेशन है कि नहीं है, वहाँ रोड है कि नहीं है, वहाँ नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, ये सब पता चल जाएगा। नियरेस्ट लोकेशन क्या क्या है वहाँ से, समुद्र से कितना दूर है, समुद्र से कितना नजदीक है, सब कुछ। तो मैप हमको हेल्प करता है किसी भी जगह के बारे में सही जानकारी देने के लिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए बिना किसी असुविधा के, यानी एक फ्लैट पेपर है। मैप इज अ काइंड ऑफ फ्लैट पेपर ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर ड्राइंग ऑफ अर्थ और अ पर्टिकुलर प्लेस। मैप क्या है, एक ड्राइंग है फ्लैट पेपर का, जिसपे अर्थ या उसके किसी जगह के बारे में हमको उसके सारे जगह के बारे में पर्टिकुलर सही से जानकारी जाती है कि स्थिति उसकी क्या है, वो कहाँ स्थित है। ऐसे में मैप को भी दो भागों में बांटा गया है। यानी हम टाइप्स की बात करें तो मैप के दो प्रकार होते हैं। मैप्स के दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप, और जो दूसरा टाइप होता है उसे कहते हैं फिजिकल मैप। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों मैप्स के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका डिफरेंशिएट क्या है। जब मैं बात करूं पॉलिटिकल मैप की, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री की बात की जा रही है, राजनीतिक जो हमारी जो बाउंड्री है, जो दूसरे देशों से लगी हुई है, उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ये सीमावर्ती इलाकों की बात करी जाए। यानी अगर हम बात करें पॉलिटिकल बाउंड्री की, तो हम ये कह सकते हैं 1947 के बाद से जब हमारे देश का विभाजन हुआ भारत और
हमारे बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई, वो बॉर्डर बनाया गया और वो बॉर्डर तय करता है कि यहाँ से का हिस्सा पाकिस्तान हो गया और इधर का हिस्सा हमारा हिंदुस्तान हो गया, या उधर का हिस्सा चीन हो गया, यहाँ का हिस्सा भारत हो गया। ऐसे हमारे देशों के जो टच बाउंड्री है ये तय करता है हमारा पॉलिटिकल मैप। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल मैप यह किसी भी देश का नॉट ओनली आवर कंट्री, किसी भी देश का उसके पॉलिटिकल स्टेट बाउंड्री, उसके अंदर कुछ स्टेट्स की जो बाउंड्री है या फिर उस पर्टिकुलर किसी प्लेस या डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है उनको तय करता है। आप में से बहुत सारे लोग कभी जब ट्रेवल करते हैं रोड से और रोड से ट्रेवल करते हुए किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है कि अगर मान लीजिए आप गोरखपुर में है और आप लखनऊ जा रहे हैं तो लिखा होता है कि लखनऊ में आपका स्वागत है, क्योंकि वहाँ की स्टेट बाउंड्री पॉलिटिकल वहाँ से खत्म हो जाती है, वहाँ से लखनऊ का बाउंड्री शुरू हो जाता है। या आप उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा या किसी अन्य स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट का बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से वह दूसरा राज्य शुरू हो जाता है। ये जो मैप है ये तय करता है किसी भी राज्य, किसी भी देश के सीमावर्ती इलाकों के क्षेत्र के बारे में, उसकी जानकारी हमको देता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। फिजिकल मैप के बारे में बात करते हैं। फिजिकल जो मैप होता है यहाँ आपको समझ में आ गया, ये भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। फिजिकल यानी भौगोलिक जानकारी। अब हमको किसी भी जगह के बारे में भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेनी हो तो फिजिकल मैप का सहारा लेंगे, क्योंकि फिजिकल ही मैप हमको बताएगा कि किसी जगह की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, वहाँ प्लेन है कि प्लेट्यू है, माउंटेन है कि डेजर्ट है, वैली है कि कुछ और बॉडीज है, कैसे रिसोर्स हैं, फॉरेस्ट कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, ये सब कुछ सारी जानकारियाँ हमको मिलती हैं फिजिकल मैप से। आपको यहाँ ये बात समझना होगा, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दो डिफरेंट मैप हैं। एक मैप जो हमको किसी राज्य, किसी देश या किसी विशेष शहर के बारे में, उसके बाउंड्री, उसके पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बताता है। दूसरा मैप उसकी भौगोलिक स्थिति यानी वहाँ के प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, माउंटेन, वाइल्ड लाइफ, रिजर्व फॉरेस्ट, रिवर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज एंड वेरियस फैक्टर के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ आपको टाइप्स ऑफ मैप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि मैप्स को पढ़ने के लिए हमको लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी लैंग्वेज है, उसको भी जानना होता है। तो यहाँ हम उसको जानेंगे इसके माध्यम से। लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैप्स। अब लैंग्वेज ऑफ मैप्स क्या है कि मैप की कोई भाषा होती नहीं है, लेकिन मैप को हमको पढ़ना हो, उसकी जानकारी लेनी हो तो हम कैसे जानकारी लेंगे, तो उसका भी अपना एक तरीका है। सबसे पहले तो हमको जानना होगा डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट, अगर हमको डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेनी हो तो सबसे मैप्स के माध्यम से जो सबसे सुटेबल जानकारी दी गई है वो आप ऐसे क्रॉस बना लीजिए, प्लस का साइन, ये प्लस का सिंबल बना लीजिए। प्लस का सिंबल आप बना लेते हैं तो आधे से भी जानकारी आपको हो जाएगी। हम यहाँ ज्योग्राफिकल मैप के हिसाब से बात करें तो उसको बताया गया है ऐसे मैप के बारे में स्टडी करने के लिए कि जो एरो का सबसे ऊपर हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा नॉर्थ, और नॉर्थ के ठीक अपोजिट साउथ। हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम ग्लोब को पढ़ रहे थे तो ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा था वो नॉर्थ पोल कहलाया और नीचे का हिस्सा साउथ पोल कहलाया। तो हम उसको नॉर्थ और इसको साउथ, यानी दो डायरेक्शन हमारा क्लियर हो गया। इस हिसाब से बात करें तो इधर यानी नॉर्थ के दूसरे साइड में वेस्ट,
और उसके ठीक अपोजिट में ईस्ट। अगर मैप की बात करें, मैप स्टडी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं और अक्सर आपसे कहा भी जाता है, इसमें बहुत सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं कि हमारा जो देश है वो ईस्ट में है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो वेस्ट में है। इसीलिए उसको पश्चिमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ईस्ट और वेस्ट भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। और हम भी जानते हैं कि हमारी अर्थ का रोटेशन ऐसे होता है, तो अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट भी करती है। तो यहाँ डायरेक्शन तो बहुत क्लियर हो गया, एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट। लेकिन मैप को जानने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण डायरेक्शन और भी जानने होंगे। ऐसे में कुछ हिस्सों में मैप्स को पढ़ने के लिए हमको 4 और डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का भी एक डायरेक्शन होता है। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है तो कॉमनली हम इसको नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है। हमको कोई यहाँ के पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना हो कि ये जगह कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट में है। यानी अगर भारत के मैप से इसको देखा जाए तो ये हिस्सा अगर जम्मू कश्मीर का है, नीचे का हिस्सा सदर्न स्टेट यानी तमिलनाडु और केरल जैसे स्टेट्स हैं, और इधर अरुणाचल है, इधर गुजरात है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच भी एक डायरेक्शन होता है जिसका नाम नॉर्थ वेस्ट। इसी कंडीशन में हम वेस्ट और साउथ यानी साउथ और वेस्ट के बीच का भी डायरेक्शन जानकारी लेंगे, जिसको साउथ वेस्ट कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अरेबियन सी साउथ वेस्ट में ही स्थित है। और साउथ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट। ऐसे में हमारे सामने 4 और डायरेक्शन आ जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से हमारे पास यही डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मेन डायरेक्शन है। और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन के माध्यम से किसी भी जगह के बारे में हमको पर्टिकुलरली सही जानकारी हो जाती है कि वो जगह कहाँ स्थित है। अब इसके दूसरे फंडे पे आते हैं, वह होता है स्केल। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्केल। स्केल की बात इसलिए की गई है मैप में क्योंकि अगर हम बात करेंगे किसी स्पेशल जगह के बारे में, अगर हम इतने छोटे से मैप पे ये देखें कि यहाँ से भारत से लंदन की डिस्टेंस कितनी है, भारत की यानी मान लीजिए आप स्थित हैं दिल्ली में, तो दिल्ली से लंदन की दूरी कितनी है, तो हमको एक छोटे से पेपर पे लंदन की दूरी तो नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए स्केल का निर्माण किया गया है। स्केल में पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है। हम उस पॉइंट के आधार पर कह सकते हैं कि अगर हम 1 mm की दूरी को नापते हैं, यानी वह 1 mm 100 किलोमीटर के बराबर होगा या 1000 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी 10 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर हुआ तो यानी 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर दूरी को नापने के लिए हमने मिलीमीटर का इस्तेमाल कर लिया। यानी 100 किलोमीटर को हमने 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हमको उस डिस्टेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए सही जानकारी प्राप्त हो सके। यह स्केल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम किसी भी दूरी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें एक छोटे से चार्ट पेपर जान सकें। ऐसा नहीं है कि हम इतना बड़ा पेपर बना सकते हैं जिसपे हजारों किलोमीटर का हम मैप बनाए, तो वो इनकन्वीनियंट भी होगा और उतना सही नहीं होगा। तो इसी तरह के निर्माण से हमको जानकारी जाती है कि वो इस जगह किस दूरी पे कितनी जगह पे कहाँ पर स्थित है। कुछ और भी सिंबल हैं, जैसे किसी जगह के बारे में कलर का इस्तेमाल करना। अब कोई वाटर बॉडीज है तो उसको ब्लू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई और जगह है तो उसको किसी और कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माउंटेन्स है तो ब्राउन इस्तेमाल कर सकते हैं, डेजर्ट एरिया है तो किसी और कलर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अलग अलग कलर, अलग अलग थीम और अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से हम मैप में ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं
ये मैप हमको सही सटीक जानकारी देती है किसी भी जगह के बारे में स्टडी करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। आशा और विश्वास है आप इससे लाभान्वित होंगे, घर पे पढ़ाई करेंगे और हमारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।